चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा। तो आज जो ये दिन है रिपब्लिक डे, तो मैंने कुछ 3 लर्निंग्स मैं सोचा कि इससे हम इस दिन से सीखें। और आज के दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी टाइम क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन 1 मिनट, हाँ आराम से हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज थी? कानून थे, हमारे लॉज, सब लोगों के लिए इक्वालिटी थी। संविधान। जैसे अभी बहुत सारे संविधान चेंज हो रहे हैं, नए नए लॉज आ रहे हैं और बहुत अच्छे भी हैं वो, लेकिन वो संविधान किस लिए बनाया गया था? ताकि जो हमारा देश है, हमारा अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है? इक्वालिटी मिल सके, इक्वालिटी सबको मिल सके और एक देश सही प्रकार से चल सके। एक देश सही प्रकार से चल सके। सेम उसी तरीके से ये दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। भगवान ने भी हर जीवात्मा के लिए क्या दिया है? अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया भगवान ने? क्या दिया? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथ भी। और सबसे पहले किसको दिए भगवान ने ये? सूर्य को तो भगवद गीता दी थी, लेकिन इस पूरे जगत के अंदर सबसे पहले किसको दिए? ब्रह्मा जी का। यही श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक आता है, जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञा स्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। जिसमें क्या होता है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि भगवान ने जो नॉलेज सबसे पहले किसके हृदय में दी? ब्रह्मा जी के हृदय में। और फिर ये नॉलेज जो है बारंबार दशक बाय दशक क्या होती गई? ये पास ऑन होती गई गुरु परंपरा के माध्यम से। अगर आप भगवद गीता खोलेंगे तो भगवद गीता के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको पूरी गुरु परंपरा दिख जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर पूरा बताया गया किस तरह से ये जो ज्ञान है ये हमें मिला है। और ये ज्ञान किस लिए दिया है हमें? किस लिए दिया है? नहीं, किस लिए दिया है? किस लिए? वाई, पर्पस। कि व्यक्ति जो जीवात्मा इस जगत के अंदर फंसी हुई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, लोग क्या कर सके? देर ढंग से चल सके, लोग फायदा उठा सके, अपने अधिकार को जान सके। उसी तरीके से भगवान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ये भगवद गीता भागवतम के माध्यम से, कि किस तरीके से व्यक्ति जो है इस जगत से बाहर निकल सकता है। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक अमेरिका से व्यक्ति आया। पापा जी ये स्टोरी बताते हैं। और उस पहली बार वो आया था। आपके यहाँ बुराड़ी में कोई झील भी है कोई यहाँ पे है? यमुना जी है ना? तो ऐसे वो भी चला गया। ऐसे उसने देखा कि मैं भी चलता हूँ, और वो उस बोट में जाके बैठ गया। तो अब बैठ गया तो सोचा थोड़ी बात भी करता हूँ। तो बोट वाले से उसने बात करी, हे बोटमैन, डू यू नो अबाउट दिस अमेरिका? डू यू नो अबाउट दिस कैलिफोर्निया, दिस एंड ऑल? आपको पता है इन चीज़ों के बारे में?
और बोट वाला बोला बाबूजी मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, है ना, हम तो गांव में ही पढ़े हैं, गांव में कभी निकले नहीं बाहर। तो बोला तुम्हारा 25% जीवन वेस्ट है। हो गया क्या है 25% जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। तो बोला ठीक है भाई आप क्या कर सकते हैं। आगे गया तो बात करते थे, बोला ए बोटमैन डू नो अबाउट दिस मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, कैलकुलस, साइंस, सो मच साइंस एंड डिस्कवरी, लोग मून पे पहुंच चुके हैं। क्या बाबूजी हम तो कभी स्कूल नहीं गए, हमें तो पता ही नहीं कुछ। तो बोला तुम्हारा 50% जीवन, ठीक है। आगे गया फिर कर रहा था, हे बोटमैन डू नो व्हाट इज व्हाट्सएप, एंड्रॉइड, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या होता है, चिटचैट, टिकटॉक, स्नैपचैट। तो बोला बाबूजी हमारे तो कोई मोबाइल नहीं देखे हम तो। क्या बोला 75% जीवन वेस्ट है, ये नहीं जानते तुम। तो बोट और आगे चलने लगी। अब क्या हुआ, उस झील जहां पे वो बेचारा झूला झूल रहा था, वो थोड़ी हवाएं तेज चलने लगी और वो बोट हिलने लगी। और वो अमेरिका व्यक्ति बोला ये क्या हो रहा है। वो बोला हे अमेरिकन पर्सन डू नो स्विमिंग, आपको तैरना आता है? तैरना तो मैं सीखा नहीं। बोला तुम्हारा 100% लाइफ इज वेस्ट। कोई नहीं, बजा लीजिए तेज, नींद एक्टिव रहेंगे। लेकिन सीखेगा इससे। इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। क्या सीखे इससे? हैं? सीखने की कोई हैं? मैंने कई बार सुनाई थी स्टोरी, उसने बोला मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, अगर इसको आप समझ गए ना तो यू कैन अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। जितना सीखो उतना व्यर्थ की चीजें ना समझ के मेन चीजें जो भक्ति करना सीखें। हैं? भक्ति करना सीखें। नहीं भक्ति करना सीखें। क्या इस स्टोरी से कैसे सीखे आप? मतलब जीवन इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक है जीवन, बचेगा। देखो यस मत इस शरीर से तो हमें भक्ति अगर करेंगे तो स्वस्थ रहेगा। फर्स्ट इसको स्वस्थ रखना है। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसके अंदर। क्या लेसन है? जैसे वो जो अमेरिकन व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ, सारी डिग्रीज थी, सारा फैशन प्रोग्राम था, सब कुछ वो सीख के आया था, ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता था उसे। लेकिन जिस जगह वो था, किसके अंदर था? पानी के अंदर। उसको ये नहीं पता था कि इस पानी से कैसे वो बाहर निकल सकता है। ही नो एवरीथिंग। और वो जो गांव वाला व्यक्ति था, उसको चाहे कुछ भी नहीं पता था, चाहे उसको एंड्रॉइड, ये सारी चीजें, कोई बहुत ही चीजें, कोई डिग्री नहीं है, कोई उसके बाद कोई कामयाबी नहीं थी, बट ही नोस कि जिस जगह वो वहां पर है, वहां से वो कैसे निकल सकता है। तो हो सकता है कि हम लोग जीवन में सारी चीजें अटेंड कर लें। वी हैव अटेंड बेस्ट ऑफ द डिग्रीज, हम बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाएं, हम लोग बड़े बड़े डिग्री अटेंड कर लें, वी हैव द बिग ऑफ द हाउसेस, सारी फैसिलिटीज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इस जगत में आके ये नहीं सीखा कि कैसे इस भव सागर से बाहर निकलना है, तो पूरा जीवन किसके समान हो गया? वेस्ट हो गया। लेकिन चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, जैसे उस गांव वाले के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि कैसे इस नदी से वो बाहर निकल सकता है। इसलिए हो सकता है कि हम कुछ चीजों में कमी रह जाए, लेकिन हमें जो अल्टीमेट चीज है, कैसे इस भव सागर से बाहर निकलना है, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वां श्लोक है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। समाश्रिताये पाद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम्बुधिर वत्स परम पदम 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 न विपदाम न तेषाम। जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है, समाश्रिता ये पाद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर यत्स पदम परम पदम 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 या विपदाम न तेषाम। जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस जगत के अंदर आकर भगवान के चरणों की बोर्ड को ऊपर वो बैठ गया है, जिसने भगवान के चरणों की बोर्ड को पकड़ लिया है, तो उसके लिए इस जगत से पार पाना किसके समान हो जाएगा, जिसके अंदर जैसे जो गाय का जो खुर होता है, गाय का जो पैर जहां पे जो खुर होता है, जो उसको पार करना कितना मुश्किल होता है, छोटा सा होता है, व्यक्ति निकल जाएगा। वो व्यक्ति इस भवधाम से ऐसे निकल जाएगा जैसे गाय के खुर को पार करने के बराबर है। कौन? जिसने क्या कर ली है, भगवान के चरणों की उस नाव को, यद पाद पल्लवम, जिसने भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण कर लिया है, उसके लिए भगवान बोधि यहाँ जगत से निकलना इतना आसान बन जाता है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर भी एक कथा आती है नारद मुनि की, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो क्या हुआ कि भगवान के भक्तों का संग किया, इमीडिएटली उन्होंने भौतिक शरीर को छोड़ के क्या अटेन कर लिया, आध्यात्मिक शरीर अटेन कर लिया। इसलिए व्यक्ति को इमीडिएटली जैसे ही मौका मिले, कोई बोले प्रभु जी मैं तो 50 साल का हो गया हूं, मैं 60 साल की हो गई हूं, क्या मैं भी भक्ति कर सकती हूँ? नो इश्यूज। जैसे ही मौका मिले, प्रहलाद महाराज ने जैसे बोला, कौमारात आचरित पाज्ञा धर्मान भागवतन दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किसी को मिला है और किसी जन्म में नहीं कर सकते आप। जैसे ही मौका मिले व्यक्ति को वो भगवान के चरणों की जो बोट है उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जो कि उस जगत से हमें इस जगत से कहाँ लेके जाएगी, भगवान के धाम लेके जाएगी, और सारी चीजें यही रह जाएंगी। जितनी आपने डिग्री अटेन किया, जितना भी कुछ अटेन किया है, सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ में नहीं जाने वाला है। इसे डोंट वरी। भगवान कह रहे हैं कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है, नेहा भी कमा नाशोस्ति प्रत्यय वायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कि अगर थोड़ी सी कोई व्यक्ति प्रगति कर लेगा, भगवान कह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं उसको कि उसको क्या होगा, मैं उसको बचा के रखूंगा, है ना। अभयम सर्वदा दस्मई ददामी एतम वतम ममा, ये मेरा व्रत है। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अगर आके क्या कर लिया, मेरी शरण ले ली है, उस व्यक्ति को बचाना ये मेरा कार्य है। वी डोंट हैव टू वरी। आज अभी मैं जैसे आ रहा था, अभी हम लोग इसको बहुत से समझ सकते हो आप, कैसे गूगल मैप से। अब गूगल मैप यूज किया है? कितने लोगों ने यूज किया है? सभी ने किया। जब आप गूगल मैप में डालते हो कि आपको कहाँ जाना है, कि एक पता डाल देते हो आप, है ना, तो उसमें एक लेडीज की आवाज आती है, टर्न राइट आफ्टर 10 मिनट्स, टेक योर यू टर्न, टेक लेफ्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुनता ही नहीं है, वो आगे चला जाता है। तो क्या उसमें से ऐसी आवाज आती है, अरे तू बिल्कुल बेकार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। इमीडिएटली क्या होता है, वो इमीडिएटली क्या करता है, रिकैलकुलेट इमीडिएटली कि कैसे दोबारा इस व्यक्ति को उसी रास्ते पे उसे पहुंचाना है। तो क्या करता है, रास्ता इमीडिएटली चेंज करके वो फिर दोबारा कैलकुलेट करता है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट बताएगा। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बिल्कुल बताता है। लेकिन कभी कभी हम उसको नहीं पालन करते, लेकिन वो फिर भी हम पे कॉन्फिडेंस रखता है कि इस व्यक्ति को ठीक रास्ता मैं दिखा के रहूंगा कि ये कभी ना कभी तो पहुंचेगा, है कि नहीं। कभी वो गिव अप करता है गूगल मैप्स कि बहुत हो गया यार, तू सुनता ही नहीं है, तेरा कोई फायदा नहीं है,
बेकार है तू। कभी ऐसा करता है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं करता है। आप सोचिए, जब एक गूगल मैप्स इतना अकोमोडेटिंग, इतना मर्सीफुल हो सकता है, तो भगवान कितने कृपालु होंगे। जब वो हमें छोड़ने को तैयार नहीं है, हो सकता है आपके रॉन्ग टर्न लेने से, आपकी मिस्टेक से क्या हो सकता है, आप डिले हो सकते हो। भक्ति में आ गए, प्रभु जी ने बोला माला करो, अरे मेरे को माला मत बोलो, 1000 चीजें करो, माला मत बोलो करो बस, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, कोई भगवान के अगर कोई थोड़ी सी भी सेवा कर लेता, आप भूल जाएंगे, भगवान कभी नहीं भूलेंगे इस बात का। कृष्ण नेवर फॉरगेट्स दिस, ये भगवान का व्रत है। तो भगवान भी उस गूगल मैप की तरह क्या करते हैं, हमें बार बार मौके देते रहते हैं। अरे यार इसी तरह आ जाएगा, चलो किसी ना किसी तरह ये पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ तरीके से बस पहुंचाना है इसको। मैं ये, क्योंकि पापा जी कुंती के उसमें लिखते हैं, कृष्णा इज मोर ईगर टू टेक अस बैक टू गॉड एंड देन अवर ईगरनेस, कि भगवान हमसे ज्यादा उत्साहित हैं, ज्यादा ईगर हैं, ज्यादा वो हमसे ज्यादा आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, देन अवर ईगरनेस टू गो होम बैक टू गॉड, कि हम भगवान के धाम जाने के उतने आतुर नहीं है जितने भगवान हमें अपने धाम ले जाने के लिए। तो कभी आप गूगल मैप देखो तो भगवान की याद आनी चाहिए कि किस तरह से कि कृष्ण हमें, हर जीवात्मा को यही ट्राई कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो क्या करे, भगवान की क्या करे, शरण में आ जाए। इसलिए हमारे कॉलेज में अंदर, जब मैं NSIT के अंदर था, तो एक क्लब था, उसका नाम था आइसक्रीम क्लब। क्या नाम था? आइसक्रीम क्लब। आइसक्रीम क्या होती है? सबने खाई है, मतलब कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस क्लब का हमारे कॉलेज के अंदर उसका बड़ा अच्छा कोड लिखा हुआ था कॉलेज में। उस कॉलेज के ऊपर कोड था कि एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। क्या था? कि जब तक पिघलेगी, तो वो थे कि वो यूथ, ये क्लब था जिसके अंदर मतलब कॉलेज में सारे यूथ ही होते हैं, तो उसमें ये था कि भाई खूब एंजॉय करो, खूब मौज मस्ती करो। बाद में किसने देखा है, जन्म खत्म है फिर कौन मस्ती करेगा। तो उसके अगेंस्ट हमने एक क्लब बनाया, उसका नाम रखा कैंडल क्लब। क्या नाम रखा? हमारा क्या लोगों को पता है? कोई गैस कर सकता है कैंडल से? कैंडल का एक समय है, हैं? कैंडल इतने समय में प्रकाश देते रहो, जितना एंजॉय करना कर लो, क्योंकि जीवन खत्म होगा। कैंडल हमारा लोग अलग था। यस, वीनू माता जी, परसाना राधिका। जलकर ओके, बहुत क्लोज बोला आपने। जलकर रोशनी देना। हमारा लोगो था बर्न योरसेल्फ टू गिव लाइट टू अदर्स। अपने आप को जलाओ, किसके लिए? दूसरों के जीवन में प्रकाश देने के लिए, है ना? और ये प्रीचिंग का मोटो होता है कि हम लोग यही करते थे अपने, जब NSIT कॉलेज के अंदर थे, कि भक्त का जीवन कैसा होता है, वो अपने आप को जलाता है। किस में जलाता है? भगवान की भक्ति में। लोगों का प्रचार करना इजी नहीं होता। हमें लगेगा कि भाई प्रचार करना बहुत इजी होता है, नहीं, बड़ा जिम्मेदारी का काम है प्रचार करना। लोगों को जोड़ना, उनको लाना, प्रोग्राम, जैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतनी मेहनत लगती है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो एक प्रचारक कैसा होता है, वो अपने आप को जलाता है, अपना समय देता है, अपना जिंदगी देता है, किसके लिए? दूसरों को जीवन में प्रकाश लाने के लिए। प्रकाश लाने का मतलब क्या है? कि वो भगवान की भक्ति में जुड़े, है कि नहीं? तो इसलिए कोई व्यक्ति आपको अगर समय दे रहा है अपना, if he is giving his time to you, he is giving the biggest mercy to you। कोई आपको अपना समय देता है ना, कि समय इस जगत में समय से मूल्यवान कोई चीज नहीं है। There is nothing more valuable than that। तो कोई अगर आपके ऊपर समय स्पेंड कर रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए,
तो उस व्यक्ति के तो डेली उसके चरणों को ध्यान करना चाहिए कि किसके कारण मैं ये भक्ति कर पा रहा हूँ। शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सनैलिटी। क्योंकि हम लोग जब भक्ति संघ में होते हैं तो कभी कभी जज करने लगते हैं ऐसे लोगों को। नहीं, कोई व्यक्ति अगर हमें अपना समय दे रहा है इस भक्ति करने के लिए तो हमें जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के प्रति क्या रहना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि समय से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कोई किसी को दे नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीवन कैसा जिया जाए। तो ये पहला लर्निंग था। इसके अंदर क्या लर्निंग था? नहीं, वो तो कोड था, लेकिन लर्निंग क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने दिया, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पालन करें। ठीक है। दूसरा लर्निंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गवर्नमेंट ने, जो अम्बेडकर जी ने बनाया, उसको जो व्यक्ति पालन करता है तो क्या मिलता है उसे? he is considered as a good citizen। सिमिलरली हम लोग भी जो भगवान के द्वारा जो बनाए गए लॉज हैं, जो भगवान ने नियम दिए, उसको अगर हम पालन करेंगे तो हम लोग भी अपने जीवन में रियल आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। मैं किसी एक सेमिनार में गया था तो एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर आपने बात तो बहुत, वो कहते हैं ना, एक हमारे वेणु माता को भी बोलते हैं कि कहना तो आपका सही है, हमें रहना वही है, कहना तो बहुत अच्छा है। तो बोला सर आपने ये बात तो बहुत अच्छी बोली है सारी, लेकिन पढ़ाई कौन करेगा? अभी मेरे घर में इतनी दिक्कतें हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरे दिन में यही चलता रहता है, घर में जॉब भी देखनी है, आप करो भक्ति करो, माला करो, ये करो, इससे हो जाएगा क्या? बड़ा चैलेंजिंग वे में आया था, समझ रहे हो भाई। घर का जैसे माता जी हैं, घर में खाना बन जाएगा क्या? तुम्हारा पेट भर जाएगा भक्ति करने से? हैं 16 में काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो कोई आगे अगर ऐसे बोले आपको तो आप क्या करते हो उस समय? आप क्या आंसर दिए होते हो उसको? मान लीजिए कोई आपसे आगे पूछता है भाई पेट भर जाएगा आपका, क्या भक्ति करने से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, नंबर आ जाएंगे? तो आप क्या आंसर देते हो उसको? हैं सका सबल व्हाट आंसर यू विल गिव हिम? माइक दीजिए इनको, माइक है, माइक। समझाना पड़ता है कि 50 के बाद 51 आता है, 1 आ गया, 1 में जाने का समय। अरे मैं यंग हूँ यार, आप 51 की बात कर रहे हो? कॉलेज में हूँ मैं। तो प्रभु जी कॉलेज में पता नहीं गेट पे कार आएगी, वहां से आपको उड़ा के चली जाएगी, पता नहीं कितनी देर है। अरे यार आप तो बड़े पैसिमिस्टिक हो, उड़ा के चली जाएगी, ये कोई तरीका थोड़ी है। उड़ाएगी तो वैसे ही खत्म हो गया, फिर भक्ति करे क्या फायदा? मन को शांत करेगी तो पढ़ाई करने का अपने आप ही मन करेगा। पढ़ाई करने का मन अशांत रहता है, भक्ति करते हैं तो मन शांत होता है, तो फिर पढ़ाई भी करी जाएगी। ओके। और कोई? यस प्रभु जी, क्या आंसर देंगे उसको? उस बच्चे को सेटिस्फाई करना आपको, सोचो थोड़ा। प्रभु जी भगवान अपने भक्त की हर जो इच्छा होती है, उसकी जरूरत होती है, उसे पूरा करते हैं। तो मतलब मैं बस माला करूं, मेरी नंबर आ जाएंगे ना? आने तो चाहिए नहीं। आने चाहिए। बड़ा कन्विक्शन है, ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। इतना कन्विक्शन किसके पास होता है? हमारे एक बार ना टेस्ट लिया था हमने भक्ति शास्त्री का, तो एक डिवोटी था, उसको कुछ नहीं आता था। उसने ना क्या करा, हर पेपर के आंसर में लिख दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब रिजल्ट आया ना, उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। तो टीचर ने बोला इट रिक्वायर गर्ल्स टू राइट फॉर एवरी आंसर द सॉल्यूशन इज हरि नाम ओनली। है ना, ये भी गट्स की बात चाहिए कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो आप मत करना। तो यहाँ भक्ति शास्त्री भक्ति मैं ऐसा नहीं करूँगा, कहीं आप सोचो ये इसका वो है, लेकिन रिक्वायर गर्ल्स। अच्छा बोला आपने। हाँ, मैं बोलूँगा कि अगर आप 24 में से 24 घंटे पढ़ते हो तो फिर हरिनाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 24 में से 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा भी हरिनाम को दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मतलब अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करें। अनुपमा माता जी। ओके गुड। तो मैंने उसको आंसर दिया, मैंने बोला कि आप एक बारी क्या हो, एक एरोप्लेन चल रहा था,
तो उस एरोप्लेन के अंदर बहुत जोर की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट क्या हुई कि वो जो एयर हॉस्टेस थी वो भागती हुई कि वी हैव वन वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एंड वी हैव वन बैड न्यूज़ फॉर यू। हमें हमारे आपके लिए हमारे पास दो न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो उसने पहले गुड न्यूज़ सुनाई था कि लोग थोड़े वो हो जाएं। तो उसने बोला गुड न्यूज़ इज कि वी आर गोइंग इन अ वेरी वेरी फास्ट डायरेक्शन, वेरी फास्ट वी आर गोइंग। हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि आज तक कभी हमने ऐसी स्पीड अटेन नहीं की थी। वी आर गोइंग वेरी फास्ट। एंड द बैड न्यूज़ इज कि हमें ये नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्या है? तो वो लोग खुश होंगे या परेशान होंगे? तो मैंने बोला उसको, मैंने बोला स्पीड भी रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ की जरूरत है? डायरेक्शन की भी जरूरत है। भगवत गीता, भक्ति, भागवतम, ये चीजें क्या देती हैं हमें? दे गिव अस डायरेक्शन कि जीवन जीना कैसे है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई करना शुरू, अपने कर्तव्यों को छोड़ दो कि आप अपनी पढ़ाई मत करो, आप अपनी जॉब मत करो, अपने प्रोफेशन मत करो, वो नहीं कह रहे। भगवान ने अर्जुन को स्किल दी या विल दी? स्किल दी, विल दी कि भाई तुम युद्ध करो। भगवान ने थोड़ी उसको तीर चलाना सिखाया, भगवान ने उसको ये बताया कि युद्ध कैसे करना है, कैसे करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे च, है ना, मेरा स्मरण करो और क्या करो? युद्ध करो। भगवान ने उसको ये नहीं सिखाया कि भाई तुम आर्चरी कैसे करना है। तो जो भक्ति है, जो भागवतम है, ये हमें क्या देती है? जीवन की सही दिशा देती है। और उसके साथ में जो पढ़ाई लिखाई वो आपका काम है, वो तो वो करना ही करना है, वो आपका कर्तव्य है, दैट यू विल डू। बट वो कैसे करना है कि वो कार्य भी क्या बन जाए? आपके इस जन्म मृत्यु के सागर से निकलने का कारण बन जाए। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे। कि वो इस संसार से निकलने का माध्यम बन जाए। वो केवल कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। There is no other way, है ना। तो इसलिए भक्ति तो करनी ही है। वो हमें नहीं तो डायरेक्शन ही पता होगा तो व्यक्ति कहाँ लैंड करेगा। स्पीड से तो बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी लैंड अप करेगा, उत्पाद ही मचाएगा जहाँ जाएगा। लेकिन भक्ति करके व्यक्ति अपने कार्यों को भी बहुत अच्छे से करता है। बिकम्स अ वेरी गुड जेंटलमैन ऑल्सो एंड बिकम वेरी गुड डिवोटी ऑल्सो। दोनों चीजों में उसका क्या होता है? उसकी वृद्धि होती है कि नहीं? तो इसलिए ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। इसलिए जो भगवान ने जो हमें लॉज दिए हैं, क्या दिए हैं? कि हमें हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल कलौ नास्ते व गतिरन्यता। जैसे हमारे एक बहुत सीनियर महाराज हैं, नवीन स्वामी महाराज, वो बोलते हैं इतना जप कर कि हद कर दे। अभी कई लोगों ने पोएम सुनाई ना यहाँ पे, ऐसे वो भी बहुत सारी पोएम बनाते हैं महाराज। बोले इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। कि जब इतना होना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको रात को उठाए ना, तो कोई बोले भाई हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा हमें एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो वो क्या होने लगेगा? सबकॉन्शियस होने लगेगा। जैसे एक बारी एक व्यक्ति था, वो पहली बार घोड़े पे बैठ के ट्रैवलिंग करने आया कि सोचा कि मैं घोड़ा चला के देखता हूँ। तो घोड़ा बहुत ही अच्छा, एक बहुत सात्विक घोड़ा था। उसको चलाने का तरीका क्या था? अगर वो बोलेगा थैंक यू गॉड, तो वो घोड़ा तेज भागेगा। और उसे रोकना होगा, उसका नाम उसको बोलना पड़ेगा ओ माई गॉड। क्या बोलना पड़ेगा? और चलाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? थैंक्स गॉड। तो वो घोड़ा के ऊपर बैठ गया। वो बड़ा, ये तो बड़ा अच्छा घोड़ा है, भगवान का धन्यवाद भी करो, घोड़े पे भी बैठो, तो भक्ति होगा शायद। तो वो बैठ गया, तो बोला थैंक गॉड। तो घोड़ा और तेजी से भागने लगा, बोला थैंक गॉड। अब वो ना ये भूल गया इस चक्कर में, इतनी एक्साइटेड में, कि रुकेगा कैसे।
कि वो रोकने का मंत्र कौन सा था। तो वो भागते रहा, बोला थैंक गॉड थैंक गॉड। अब वो भूल गया कि रोकूं कैसे, और वो घोड़ा और स्पीड और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है। और वो घोड़ा भागते 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 वो इतनी आगे चला गया कि आगे वो, अब उसको समझ में रोकूं कैसे। बस आगे उसने देखा कि आगे एक खाई आने वाली है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रोकूं कैसे, भूल ही गया। वो इतना घोड़ा इतनी तेज, कहीं होता ना व्यक्ति भूल जाता है, इतनी तेज स्पीड में था। वो कह रहा थैंक गॉड थैंक गॉड, घोड़ा और तेज हो रहा है। अब जैसे एकदम बिल्कुल एकदम क्लिफ पे पहुंच गया कि बस अब वो खाई आगे आ गया, बोला ओह माय गॉड, तो एकदम घोड़ा रुक गया, है ना। और जैसे ही रुका बोला थैंक गॉड। इसका लेसन समझे, क्या लेसन था इसे, है बैलेंस करके चलना, नियंत्रण में। अरे ये का बोला मैंने, सही मंत्र याद रखना है। हाँ माता जी ने बोला कि वो जितना जप कर वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी हो जाए, कि आप अगर कोई आपको कोई बुलवाए किसी भी तरीके से तो ये निकलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। इतना ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाए। मन से तो आप करते हैं, कई बार हमारे हम अंदर आंतरिक भक्त तो बाहर से तो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन अंदर से नहीं होते। तो ये इसका मतलब क्या है कि वी शुड गो वेरी डीप इन अवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस। वी शुड नॉट बिकम, हमें खाली एक आंतरिक रूप से भक्ति में माला पकड़ लिया, ठीक है जी कर लिया, बट एज अगर आपको भक्ति के अंदर मोती चाहिए, जैसे आपको नदी के ऊपर, अगर आपको समुद्र में जाते हैं ऊपर रहोगे तो खाली मछलियां दिखेंगी, अगर हम नीचे जाओगे तो क्या दिखेगा, मोती दिखते हैं, हीरे मिलते हैं। उसी तरीके से जब हम भक्ति करें तो केवल हमें शैलो नहीं रहना चाहिए, बस ठीक है जी ऊपर से थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत कर लिया। अगर आपको रियल आनंद चाहिए, रियल आपको ब्लिस चाहिए इस भक्ति के अंदर, यू हैव टू गो डीप। आप जितना डीप जाएंगे भक्ति के अंदर उतना ज्यादा आपको आनंद की वृद्धि होगी, उतना ज्यादा ब्लिस। इसे महाप्रभु कह रहे हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद की वृद्धि बढ़ती जाती है। द ब्लिसफुल नेचर ऑफ द भक्ति ऐसा है, केवल आनंद कंद, कि जहां पे केवल आनंद ही आनंद है। तो वो चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा लर्निंग था। अभी टाइम क्या हो गया, 1:51, 10 मिनट है। तो दूसरा लर्निंग क्या था कि वी हैव टू फॉलो द लॉ। जैसे लॉज फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसी तरीके से हमें भी भगवान के द्वारा अगर हम नियम बनाए जो भगवान ने, उसको अगर हम पालन करेंगे तो रियल में हम जीवन में रियल ब्लिसफुलनेस, हम भी आनंद हो सकते हैं। तीसरा, पहला लर्निंग याद है किसी को? चलो मैं लास्ट में क्विज में पूछूंगा, ठीक है। तो लास्ट में जो था, लास्ट लर्निंग क्या है इसका, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है किस लिए, जैसे अभी किसी ने बोला था कि सारे एकजुट होकर रह सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, कि अलग अलग प्रांत के आग में। किसी ने देखा था सुबह परेड, आज आप सब लोग तो यहाँ आ गए थे, मैं थोड़ा यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें अलग अलग रेजिमेंट्स थे, अलग अलग रेजिमेंट आ रहे थे, वो सैल्यूट कर रहे थे। अलग अलग प्रांतों के लोग अपने अपनी प्रदर्शनी से अपने वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है उससे वो प्रदर्शित कर रहे थे प्रेसिडेंट के सामने। प्राइम मिनिस्टर, आज तो फ्रांस के जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो इज अ चीफ गेस्ट टुडे, है ना, मैनुअल मैक्रो का नाम है। तो इस तरीके से तो वो एक दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी सारा एक है। उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जब हम भक्तों के समाज में भी आते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग भक्त दिखाई देंगे, है ना। कुछ भक्त होंगे जो कि बहुत सॉफ्ट नेचर होंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि मुंह से पंखड़ियां निकल रही हैं, मतलब फूल, है ना। लेकिन कुछ भक्त होंगे जो कि थोड़े से खड़ी बोली वाले होंगे, कुछ भक्त होंगे जो कि कोई बोलेगा मुझे, जैसे हमारे मंदिर में है, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में किचन भी देखता हूँ, तो कोई कहता है जी बॉयल दो, कोई कहता ऑयल दो, कोई कहता लाइट दो, कोई कहता फ्राइड दो, है ना। तो अलग अलग वैरायटी है इतने सारे भक्तों की, है कि। तो उस वैरायटी को हमें एंजॉय करना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस वैरायटी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, है ना?
क्योंकि केवल एक इसका एक उदाहरण मिलता है कैसे, एक कनाडा के अंदर एक पशु होता है, उसका नाम होता है पर्क्यूपाइन। कनाडा आप में से कोई जानते हैं? कनाडा पूरे पंजाब के अंदर हर घर में से एक व्यक्ति कनाडा में होता है। आजकल तो हर जगह जगह जा रहे हैं बच्चे हैं। तो वहाँ पे एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है पर्क्यूपाइन। जीव होता है, वो एनिमल होता है। तो पर्क्यूपाइन वहाँ पे -30 -50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। मेरी सिस्टर वहाँ पे, तो वहाँ अलग जैकेट भी अलग अलग तरीके की होती है उसको पहनने के लिए। तो वहाँ पे बता रही थी मेरे को कि वो तो जो जानवर हैं दोनों ना, बहुत कील होती है दोनों की। कील समझते हैं? कांटे होते हैं उसके शरीर पे। लेकिन वो अपने आप को बचाते कैसे हैं? जब दो पर्क्यूपाइन एक साथ आ जाते हैं साथ में, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। उससे वो हीट जनरेट करते हैं, मतलब कि दे रिमेन टुगेदर। तो वो एक दूसरे चुभते भी हैं, उनको चुभन भी हो रही है। लेकिन अगर साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। उसी तरीके से है ना, हो सकता है जब हम भक्तों के संग में आए तो थोड़ी चुभन हो, कि कभी कभी लगे अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, मैं तो कुछ। लेकिन विदाउट डिवोटी एसोसिएशन यू कैन नॉट सर्वाइव। आप बच भी नहीं पाओगे। बड़े बड़े तीसमाखा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए जो सोचे कि अकेले रह के, जैसे भरत महाराज हैं, भाव के स्टेज पे पहुंच गए थे, अकेले जाके हिरणी के बच्चे से वहां पे बस आसक्त हो गए। भाव के स्टेज पे थे, एकदम आसक्त हुए, और क्या हुआ? 3 जन्म लेने पड़ गए। वो जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया, उसमें जाके फिर जाके परफेक्शन मिला। हमें से कितने लोग चाहते हैं कि हमें दोबारा जन्म लेना पड़े? कोई नहीं चाहता। तो उसके लिए एक चीज को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि टिल द एंड ऑफ द बॉडी, कि हमें किसी भी हालत में, है ना, भक्तों के संग से दूर नहीं जाना। कि यही एक चीज है। हो सकता है थोड़ा दर्द हो, थोड़ा प्यूरिफिकेशन हो हमारा, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जो कि भक्त, क्योंकि जब भक्त लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट समय पे कि भगवान इसकी मति किस में लगे? कृष्ण में लगे। उनकी प्रार्थनाओं से, उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से कोई व्यक्ति क्या होता है? भगवान के धाम जा पाता है। जैसे एक बहुत फेमस कथा आती है वृंदावन के अंदर, हित हरिवंश की। जब वो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरस्कार कर दिया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका तिरस्कार कर दिया था, तो वो राधा रानी का उनके दर्शन भी था। राधा रानी ने उनको खुद आगे पान खिलाया था। लेकिन वो हित हरिवंश जब भगवान धाम गए तो वहां पे उनको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने बोला बिकॉज आपने गुरु के प्रति अपराध किया है, भक्तों के प्रति अपराध किया है, यू नॉट अलाउड एंट्री टू द भगवत धाम। ये भक्त मालिक बुक है, उसके अंदर पूरा विवरण आता है कि किस तरीके से विदाउट मर्सी ऑफ डिवोटीज वन कैन नॉट एंटर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। भगवान के धाम एंटर नहीं कर सकता वो। तो वो जब वहां पे गए, वहां से वापस आने के बाद फिर उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से क्या कहा? उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद तब जाके उनके क्षमा करने पे फिर वो दोबारा भगवान की सेवा में नियोजित हुए। इसलिए विदाउट कृष्णा's डिवोटीज मर्सी, भक्तों की कृपा के बिना, भक्तों के आशीर्वाद के बिना, इसलिए हमें नेचर क्या होना चाहिए कि हम भक्तों से आशीर्वाद दे ज्यादा से ज्यादा। वी शुड रिक्वायर मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज। भक्तों से आशीर्वाद मांगे और आशीर्वाद ले उनका। और आशीर्वाद कैसे मिलता है भक्तों का? जब हम उनकी सेवा में लगते हैं। ऐसा नहीं है खाली बोलने से वो आशीर्वाद। कोई व्यक्ति के आप रैली में उसके हृदय से आप प्रसन्न होंगे तो इमीडिएट आपके हृदय से ब्लेसिंग निकलेगी उसके लिए कि इसका अच्छा हो, है ना, इमीडिएटली। अगर आपने थोड़ा उसके साथ कुछ किया हो तो निकलेगी नहीं, वो कुछ और निकलेगा। लेकिन ये नेचुरल होता है। व्हेन वी सर्व डिवोटीज सेल्फलेसली, जब उनका हम बिना किसी हेतु की सेवा करते हैं तो दे ब्लेस अस। वो हमें हृदय से ब्लेसिंग देते हैं। और वही ब्लेसिंग जो होता है फलीभूत होती है किसमें? कि वो व्यक्ति को भगवत धाम मतलब भक्ति में आगे से आगे बढ़ाती रहती है। तो इसलिए ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि वी शुड अप्रिशिएट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हर भक्त का एक अलग स्वभाव है, हर भक्त का एक अलग नेचर है, उसको हम अप्रिशिएट करें और इसी भक्तों के संग में
रहकर हम लोग कहते हैं साधु संग सर्व सिद्धि कहे, लव मात्र साधु संग सब सिद्धि है। कि अगर हम कोई भक्तों के संग का अगर हम थोड़ा सा भी लाभ उठाएं, उसको लाभ उठाने का मतलब क्या है, वी फॉलो द डिवोटीज। अगर भक्तों के कही गई एक वाक्य को भी अगर हम जीवन में उतार लें तो वो हमारे भगवत धाम जाने का रास्ता बन सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये सीखें। तो ये 3 इम्पोर्टेंट लर्निंग जो थी, समय भी हो गया है कि हम सीख सकते हैं इस पूरे आज के दिन से कि क्या क्या लर्निंग थी। कृष्ण को फॉलो करना है और 5 मिनट और ले सकते हैं, क्विज टाइम लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएंगे फिर हम लोग। हैं ऐसे दे दें, ऐसे तो नहीं देंगे, अभी पेड़े बच्चे हुए हैं, पेड़े ही बचे हैं, गेम्स में दे देंगे, चॉकलेट से बच्चे हैं। गेम्स में। ठीक है। तो ये 3 लर्निंग जो थी आज मैंने चर्चा किया कि किस तरीके से हम इस कि हम रियल कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख सकते हैं कि हम भगवान के ये जो हमें स्क्रिप्चर्स मैंने भक्ति के भगवद गीता, भक्ति, श्रीमद् भागवतम, इनको हम पालन करें। दूसरा जो भगवान के जो बताए गए नियम है उसको हम पालन करें। और तीसरा क्या था कि भक्तों का संग कभी ना छोड़े, है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम इससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने आई होप कि इट हैज़ मस्ट एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ। और मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग और अच्छे से भक्ति में जुड़ेंगे और अच्छी भक्ति करेंगे और इसी तरीके से भगवान की शुभ भक्ति को प्राप्त करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कुछ भक्तों के नाम हैं तो वो फटाफट आ जाएं। हाँ, अब इन्हें साइन कर देना अपने। तो आप यहाँ पे इसके साक्षी नारायण प्रभु, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इन दोनों का, साक्षी नारायण प्रभु, हर ग्रेस अंतरंगा ललिता माता जी का, कि इन्होंने पूरा जिम्मेदारी लिया यहाँ पर कि किस तरीके से बुराड़ी क्षेत्र के अंदर ये खूब अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे भक्तों के लिए एक इंस्पिरेशन के सोर्स बन रहे हैं कि वो लोग भक्ति में आगे बढ़ें। और ये खुद भी बहुत अच्छे, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही डेडिकेटेड हैं और आप लोगों को भी भक्ति में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार पहले तो इन लोगों का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड वी होप कि आप लोग इनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे कि इसी तरीके से ये इस सेवा को और अच्छे से कर सकें। क्योंकि अकेले, वो कहता है अकेला चना फाड़ नहीं, क्या बोलते हैं, बाढ़ नहीं फोड़ सकता है ना। तो इट रिक्वायर अ टीम एफर्ट। तो अच्छा है ये टीम अभी ये डेवलप कर भी रहे हैं और आप लोग भी जिनके साथ जुड़िए। अभी इन्होंने यहाँ पे एक भक्तों को और अच्छे से प्रशिक्षण देने के लिए माता जी ने कितनी क्लासेस दी थी आप लोगों ने? कितनी क्लासेस में कराया ये कोर्स? वैसे मैं जनरली ये जब सर्टिफिकेट तभी देता हूँ, पहले मैं खुद टेस्ट लेता हूँ, है ना। तो आधे लोग भूल ही जाते हैं तो टेस्ट लेना होता है। तो लेकिन मुझे इन दोनों में पूरा विश्वास है कि इन्होंने जिन लोगों को पास किया है दे आर क्वालिफाइड, है ना। हाँ, तो माता जी का बहुत सा फीडबैक था और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से उसको लिया, बहुत एक्सरसाइजेस कराई, बहुत सारा मुझे बता रहे थे किस तरह से किया उसे। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग दे हैव डन। तो आप लोग भी, ये वैष्णो एडिकेट कोर्स होता है, हमारे बहुत सारे इस्कॉन में कोर्सेज होते हैं और आगे हम फ्यूचर में यहाँ पे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी कराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इन अप्रैल विल स्टार्ट दिस वंस अ वीक। तो अप्रैल में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आफ्टर मायापुर। तो इसका तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं हमारे इस्कॉन के अंदर, ताकि भक्तों हमेशा प्रशिक्षण लेते रहें और वो लोग भी भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो उन्हीं भक्तों ने इसके, तो हर कोर्स के में 1-2 चीज़ें होती हैं, उसका एक तो अंदर थ्योरी पार्ट होता है, उसका असेसमेंट पार्ट होता है। तो इन्होंने थ्योरी भी अटेंड किया और असेसमेंट भी बहुत अच्छे से किया
तो उन भक्तों के लिए ये हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग के अंदर एक कमिटी है विच इज़ कॉल्ड इस्कॉन दिस वैष्णव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एकेडमी। तो आप ये देखेंगे तो उसी एकेडमी से वी हैव दिस सर्टिफिकेट, है ना, कि दिस इज टू सर्टिफाई अभिषेक हैज़ कंप्लीटेड वैष्णव एजुकेशन कोर्स इन इस्कॉन पंजाबी बाग सेंटर बुराड़ी, है ना। तो उन भक्तों का आभार प्रकट करने के लिए तो ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ काम आएगा? दीक्षा के टाइम पे भी तो आएगा ही आएगा। ये एंट्री मिलेगी भगवत धाम में सर्टिफिकेट दिखा के, और देखेंगे आपने कोर्स किया नहीं किया, ठीक है, साथ लेके जाना पड़ेगा। और डनर हो गया है, वो श्रद्धा का मूल्यांकन ये है। तो दिस इज द एंट्री पास फॉर द, तो ये कुछ सर्टिफिकेट जो आपको मिलेंगे ये आपको विल बी, आप इसको संभाल के रखिएगा। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ड्यूरिंग द, तो प्रभु जी विल अनाउंस एंड डिवोटीज कैन कम। एक एक करके फटाफट आ सकते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रोग्राम लेट भी हो गया। तो और आके दे कैन रिसीव, एक जना फोटो खींच लें, बाद में बोलते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले जल्दी आइए। हाँ, तो एक काम जरूर साथ में कर सकते हैं कि जो भक्त आ रहे हैं उनका आभार व्यक्त, आप लोग उनके लिए हरे कृष्ण नाम उनके ताली बजा सकते हैं एंड हरि बोल भी बोल सकते हैं, हरि बोल। इसको माइक को डाल लेते हैं, इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए, इधर। विजय कुमार प्रभु, विजय इसको हटा लीजिए। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, कान प्रभु, बोलिए कृष्ण उज्ज्वल प्रभु, बोलो कृष्ण प्रभु। इसके बाद अनिल बारिया प्रभु, अनिल बारिया प्रभु, आरती माता जी है नहीं, अनिल मोरे है नहीं, मुकेश प्रभु आइए, तो आइए जल्दी। आरती माता जी, आरती हर्षिता माता जी, हर्षिता माता जी, अभिषेक प्रभु, सौरभ प्रभु, सौरभ प्रभु, प्रियंका प्रभु, प्रियंका प्रभु, नीचे वाला ये सौरभ प्रभु, सौरभ, अरे नीचे कहाँ प्रियंका प्रभु, अरे ओ, अरे ओ, संचित प्रभु, अरे प्रदीप प्रभु, प्रदीप प्रभु, अरे ओ, दीवानगिरी प्रभु, दीवानगिरी प्रभु, फोटो ले लो, बाद में पता नहीं है सर्टिफिकेट कैसे होगा। अरे ओ, आदर्श प्रभु, अरे ओ, आदर्श प्रभु, विदुषी, जल्दी आए जल्दी। नाम क्या है? विदुषी, विदुषी कोई है? प्रभात पांडे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो जब तक वो आ रहे हैं, प्रभाव पांडे, अरे वो, प्राची माता जी, प्रदेश प्रभु, अरे प्रदेश प्रभु, प्रियंका माता जी, अरे वो, अरे वो, कोमल शर्मा माता जी, आइए कोमल तिवारी माता जी, आगे बोलो, आगे बोलते रहो, बोलते रहो। सुधा तिवारी माता जी, अरे वो, बबीता माता जी, अभी कोमल है, पार्वती माता जी, अरे वो, अरे वो, ममता यादव माता जी, अनिल मौर्य कौन है? ममता यादव, पहले आप कौन है? ममता दे दो पहले, माता जी आगे ना, ममता, तो बबीता, जो भी है नाम उनका, अरे वो, आई, पार्वती माता जी, अरे वो, नेहा तिवारी माता जी, अरे वो, अरे वो, नेहा तिवारी माता जी, अरे कैसे, प्रीति यादव, अरे कैसे, प्रीति यादव माता जी,
आए नहीं क्या? साधना माता जी, अंशिका माता जी, रिद्धि माता जी, महक माता जी। अच्छा अब वो नहीं कर लिया छोटे हैं। सुधा सोनी माता जी, अरे सुधा सोनी माता जी, अरे अरे वर्षा माता जी, वर्षा, अरे वर्षा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण इंदु माता जी, मधु माता जी, मधु माता जी, लक्षिता माता जी, रिया कौशिक माता जी, लक्षिता कौन है? लक्षिता लक्षिता कौन नहीं है, कहाँ है? आइए मैंने देखा था। रिया कौशिक, सपना माता जी, सपना माता जी, ये लक्षिता लक्षिता, अच्छा आप सपना माता जी, अरे पूजा माता जी, कृष्णा माता जी, सीमा माता जी, बुलाते रहो आगे और बुलाते रहो। रेणु माता जी, रेणु माता जी, अरे अदिति माता जी, ये सीमा नाम है। अदिति माता जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स को करने के लिए, और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें परमिशन दी इस कोर्स को कराने की। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बहुमूल्य समय आप सबको दिया, हमें दिया। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग वन टाइम जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो जब तक प्रसाद ग्रहण करेंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ गेम्स कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद प्रभु से रिक्वेस्ट है कि आके ज्वाइन करें। हरि ओ तो चम्मच और लेमन कौन कौन लेकर आया आपके साथ, तो वहाँ पे लाइन लगा लीजिए। चलो हरे कृष्ण। चॉकलेट भी चाहिए? हाँ वो रिजल्ट अच्छा उनको ये चॉकलेट दे देता हूँ, है ना? चॉकलेट तो दे देंगे पर रिजल्ट फर्स्ट की तो देना, सेकंड की तो कविताओं वाला मेरे जो सबसे पहली कविता थी वो बहुत अच्छी थी, जो सबसे पहली जो माता जी ने लिखी थी ना, दैट वाज टू गुड। तो महक माता शायद वो बहुत सबसे अच्छी थी। दूसरे पे वो जो तीसरी वाली थी, लास्ट वाली उसको सेकंड दे सकते हैं, उसको सेकंड दे दो, और तीसरी वाली उस बच्चे को दे देना, तो वो जो छोटा वाला उसको दे देना। ठीक है ये 3 चॉकलेट। तो जजेस का जो डिसीजन है प्रभु का, जो माय हार्ट फॉर यू। सबसे पहले जो वो है अर्णव प्रभु का है, अर्णव प्रभु बबीता माता जी को है बच्चा, आगे हरि हरि बोल। तो एक मिनट बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए माता जी, ये खाने वाली चॉकलेट है। जो थर्ड प्राइज है दैट गोज टू अर्णव प्रभु। हरि ये लो हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड सेकंड प्राइज गोज टू किसको बताइए, हैं? क्यों बैग माता जी ने? क्यों? प्रियो माता जी, कोई गिफ्ट नहीं दे दो। सेकंड प्राइज अच्छा ये भी है, चॉकलेट के अलावा भी है। ओह दैट्स गुड। उसको नहीं दिया छोटे को? उसको थर्ड वाले को भी। आओ आना प्रभु, नहीं है एक है। आना प्रभु आइए।
हरि बोल। The second prize goes to Thank you. माता जी। Second शो कहाँ गया? Second। हरि बोल। चॉकलेट। And the first prize goes to महक माता जी। हरि बोल। किसको दे दिया? आप चॉकलेट ले लो। मिल गया ये चॉकलेट से हो जाएगा। अरे वो चलो हरि बोल। कौन सा बच्चों के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा बोलेंगे। और उसने भी जो चौथा किया था उसके लिए भी कॉन्सोलेशन है। कृष्णा कृष्णा कोई बुला लो यार। हरे राम 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 हरे हरे। और जो मीरा माता जी प्लीज आइए आप। कॉन्सोलेशन प्राइज। ये अभी छोटी सिस्टर है ना? नहीं। अच्छा ये प्रदीप प्रभु और ताना माता जी। अच्छा ये लीजिए। हरि वो गुड पार्टिसिपेशन। थैंक यू। ठीक है हरे कृष्णा। तो अभी जो है